ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 9 ए आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अगर हम लोगों ने बात की है कि 15 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 13 नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा होगा। तो अगर तुम्हें 14 और 13 में प्रॉब्लम लग रहा होगा तो चैनल जो है उस पर जाना है और तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा परसेंटेज चैप्टर का। उसमें सारे इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से भी जाकर देख सकते हो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप टू 10%। मान लेते हैं प्राइस जो है वो X% था, तो वो जो है अब 10% से बढ़ जा रहा है। ये वैल्यू जो है प्राइस जो है उसका बढ़ जा रहा है पेट्रोल का। ठीक है। और तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जब पेट्रोल बढ़ जा रहा है परसेंटेज, तो हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। कह रहा है जब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्राइस जो है बढ़ जा रहा है, तो ऐसे कितने परसेंट तक जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो पेट्रोल का रिजम्पशन को यानी कंजप्शन को जो है खपत को जो है वो कितने परसेंट तक कम करेगा। तो जो एक्सपेंडिचर उसको पेट्रोल को पहले खरीदने में आता था वो अभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखो जरा, हम लोग अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये में, पहले एक रफ स्केच समझो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लेते हैं 100 रुपये में हम लोग 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, ठीक है। अगर वो पेट्रोल का भाव जो है 10% से बढ़ चुका है, यानी ये वैल्यू अब हमारा 110 रुपया हो जाएगा। और 110 रुपये में भी हमें केवल 1 ही लीटर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि हमें अगर 100 ही रुपये में देना रहता, तो हमें कितना परसेंट जो है कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा पेट्रोल का। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या करना होगा। हम लोगों को ये वैल्यू में ही निकालना पड़ेगा कि पेट्रोल कितना खपत हो रहा है। ठीक है। जितना भी खपत होगा उसे हम लोग 1 यूनिट में से घटा देंगे। जितना भी हमें सॉरी, मतलब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हें 110 रुपीज में देखने को मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे 100 में कितना पेट्रोल मिलेगा उसे तुम्हें देख लेना है। और जितना भी पेट्रोल तुम्हें मिलेगा उसे जो है अगर तुम 1 यूनिट में से यानी 1 लीटर में से घटा दोगे, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि इतना परसेंट जो है, सॉरी इतना कंजप्शन जो है तुम्हारा बाइक जो है वो कर रहा है। ठीक है। जितना भी आए उतना कर रहा है। अगर हम लोग 100 रुपया ही पेट्रोल भराते हैं तो उस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट तक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को घटा देगा। तो आओ इसको हम लोग लिख कर और समझते हैं क्या क्या लिखना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द यूनिट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन बी एक्स, या फिर तुम 1 यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी 1 यूनिट। ठीक है। एंड लेट कर लेते हैं इसका कोस्ट। एंड लेट द कोस्ट ऑफ पेट्रोल बी, या फिर सीधा बी भी लिख सकते हो। कोस्ट ऑफ पेट्रोल बी ₹100। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूनिट पेट्रोल। ठीक है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे समझो, केवल मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, लैंग्वेज तुम अपने से लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 10% का जो है प्राइस बढ़ जा रहा है। यानी ये रुपया जो है वो हमारा 110 देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, देखो जरा यहाँ कोने पे। तो यहाँ कोने में देखो कि ये वैल्यू 110 कैसे आया है। 110 के लिए हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो ₹100 था उसमें हमें 10% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 10% ऑफ ₹100। ठीक है। तो 10% के लिए 10/100 इंटू में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। बचा वैल्यू 100 प्लस में 100, सॉरी 10। तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 110। और यही वैल्यू जो है तुम्हें मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ से हम लोग इसे कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखे हैं हम लोगों ने इसे क्लियर किया। अब देखो ये रुपीस में हमें केवल एक ही यूनिट पेट्रोल देखने को मिलेगा। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि जितना पहले हम लोग खर्चा करते थे उतना ही में अब हमें कितना पेट्रोल जो है कंजम्पशन देखने को मिलेगा, कितना पेट्रोल खपत देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को 100 रुपीज में निकालना पड़ेगा कि अब कितना पेट्रोल मिलेगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 1/110 कर दिया और इंटू में 100 कर दिया, क्योंकि 100 यूनिट में बताना है हमें 100 रुपीज़ में। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 10/100, सॉरी 11। ये कितना है, ये यूनिट है तो यूनिट लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हो, लीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे अभाव। अब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये रुपीज जो है तुम्हें 100 रुपीज में इतना यूनिट देखने को मिल रहा है पेट्रोल। अब तुम्हें इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा कि रिडक्शन जो होगा या फिर कंजम्पशन जो तुम पहले कर रहे थे उसमें अब कितना परसेंट का गिरावट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, रिडक्शन इन कंजप्शन, रिडक्शन, रिडक्शन इन कंजप्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया क्या वैल्यू, तो ये वैल्यू अब हमारा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10/111 हो गया सीधा। ठीक है, तो ये वैल्यू 11 माइनस में 10 हो जाएगा, बटा में 11 हो जाएगा। वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 1/11। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा 1/11 यूनिट्स या फिर लीटर, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट इतना देखने को मिल गया तुम्हें, तुम्हें पूछा गया है कि परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे परसेंटेज के लिए लिखो रिडक्शन परसेंट, रिडक्शन, यहाँ पे परसेंटेज के लिए सीधा सिंबल को यूज कर सकते हो, इन कंजम्पशन, इन कंजम्पशन, जम्पशन। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया ये वैल्यू, एक मिनट, ये वैल्यू लिख लिया। अब ये वैल्यू को तुम इक्वल कर दो, ये वैल्यू जितना आया रिडक्शन जितना आया उतना बटा 1 यूनिट, तो ये 1/11 हो गया, इंटू में 1/1 हो जाएगा। समझ में आया? 1/1 क्यों किए हैं, ताकि ये जो वैल्यू हमारा है इसको अगर हम लोग 1 करते बटा में तो भी वैल्यू जो है हमारा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। तो उस तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू वापस से यही आ जाता, तो तुम सोचते कि कहाँ गया ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हम लोगों ने चेंज वैल्यू लिखा, माइनस में ओरिजिनल वैल्यू लिखा, इंटू में बाई में जो है हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया, और इंटू में हमें 100 मतलब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारा परसेंटेज में अब निकल जाएगा। हमारा वैल्यू जो है 100/11 देखने को मिला। अब देखो अगर तुम सोचोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्या इतना ही आंसर लिखना सही है, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, इसको अगर तुम लिखना चाहो तो फ्रैक्शन के अलावा भी तुम लिख सकते हो इसे होल नंबर में तोड़ के। फ्रैक्शन से ज़्यादा सुविधा रहता है होल नंबर में तोड़ने का। तो 11 9 जो है 99 होता है, यहाँ पे 1 और ये वैल्यू 11%। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तुम्हें इतना परसेंट देखने को मिलेगा कि वो जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति है वो उतना तक कम कर देगा अपने एक्सपेंडिचर को। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा था, ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। पर है क्वेश्चन की प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो प्राइस था वो 10% से बढ़ गया है। फिर भी हमें बताना है कि हाउ मच परसेंट ऑफ जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो कितना परसेंट रिड्यूस कर देगा वो उसके गाड़ी के कंजप्शन को, ताकि जो एक्सपेंडिचर पहले था उसी एक्सपेंडिचर जो में जो है वो गाड़ी चला पाए। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें देखना था कि अगर 100 रुपीज़ में जितना चेंजेस देखने को मिल रहा था, यानी जितना रुपीज़ पहले तुम्हें 100 रुपीज़ में जैसे एक यूनिट में मिल रहा था पहले, अब तुम्हें 110 में उतना ही यूनिट देखने को मिलेगा। तो 100 में देखना था कि कितना अब मिलेगा, तो 110 में तुम्हें 10/11 यूनिट देखने को मिल रहा था। तो अब तुम्हें कंजम्पशन जो निकालना है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू 1 यूनिट था, तो ओरिजिनल में से हम लोगों ने चेंज वैल्यू को निकाल दिया, घटा दिया, तो ये वैल्यू हमें इतना देखने को मिलेगा। परसेंटेज की बात की गई है, तो ये जो चेंज वैल्यू है बाई में ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया और इंटू में 100 कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने रिडक्शन परसेंट कंजप्शन में देख लिया कि कितना हो रहा था। और ये क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने इसका सॉल्यूशन है, तुम इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और इसको सॉल्यूशन देख सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुकी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसका वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।